हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 8th ऑफ फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो बेसिकली आज हम पूरा न्यूज़पेपर ही डिस्कस करेंगे। मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं सीधा न्यूज़पेपर से ही पढ़ा दिया करूंगा आपको, और इस पे जो है हम न्यूज़ भी डिस्कस करते चलेंगे और साथ में एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है, आज एडिटोरियल में कुछ खास एडिटोरियल तो आए नहीं है, बेसिकली बजट के ऊपर ही है। तो फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा आपको ताकि आपके लिए ईजी रहे पढ़ने के लिए। तो देखते हैं आज की पहली न्यूज़। 7 killed आफ्टर ग्लेशियल बस्ट इन उत्तराखंड। तो आप जानते हैं, जैसे कल भी काफी न्यूज आ रही थी इसके रिगार्डिंग कि जो उत्तराखंड में है वो ग्लेशियर एक वो जो है पिघल गया है और उसके कारण थोड़ा सा फ्लड वाली सिचुएशन बन गई है। बेसिकली जो ये था, जो ग्लेशियर बस्ट हुआ है ये नंदा देवी के ऊपर हुआ और जिसके कारण जो है फ्लड आ गया, जहाँ पे बेसिकली ऋषि गंगा और धौली गंगा जो रिवर है वहां पे इन दी चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये हुआ है। बेसिकली यहाँ पे ऊपर जो थी, यहाँ पे जो नंदा देवी है एक, यहाँ पे वो मंदिर टाइप है, तो वहां पे जो था एक ग्लेशियर फटा और उसके कारण जो है नीचे जो रिवर थी उसमें बहुत सारा पानी आ गया। बेसिकली ऋषि गंगा और धौली गंगा जो वहां पे रिवर हैं दो, वहां पे तो उसके कारण जो है उस नदी में फ्लड वाली सिचुएशन बन गई और उसके आसपास जितना भी इलाका था उसको तबाह कर दिया इन्होंने। काफी यहाँ पे जो हुआ है वहां पे काफी इसकी वजह से जो तबाही हुई है, काफी लोग मर गए। वहां पे नीचे प्रोजेक्ट भी चल रहे थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, वहां पे काफी लोग काम कर रहे थे, उनको भी यहाँ पे काफी नुकसान हुआ इससे। एक्सपर्ट्स विल टेल अस अबाउट द केस बिहाइंड द डिजास्टर, द चीफ मिनिस्टर टोल्ड। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट हम बताएंगे कि इसके पीछे क्या रीजन था। एटलीस्ट 15% हैड बीन रेस्क्यू टिल संडे इवनिंग। तो यहाँ पे 15 लोगों को बचाया जा चुका है वहां पे, एंड बॉडीज हैड बीन रिकवर्ड सो फार, अराउंड 100 पीपल वर स्टिल रिमेनिंग। और 100 लोग अभी भी वहां पे मिसिंग चल रहे हैं। वहां पे बेसिकली जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो थे यहाँ पे, वाइल द ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट हैड एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 13 मेगावाट एंड द 520 मेगावाट एनटीपीसी पोवान विशु प्रोजेक्ट ऑन दी धौली गंगा वाज मच लार्जर, बोथ दी साइड्स हैव बीन वर्चुअली वॉश्ड अवे। तो बेसिकली दो प्रोजेक्ट चल रहे थे वहां पे हाइड्रो के, और लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना फ्लैश हो गए वहां पे, बिल्कुल ही चले गए पानी के साथ ही, क्योंकि बहुत तेज पानी था। आई थिंक आप लोगों ने भी लाइव देखा होगा इसे, बहुत ही ज्यादा तेज पानी था और वो चले गए। वहां पे जो आईटीबीपी के जवान थे वो भी हेल्प कर रहे थे लोगों को रेस्क्यू करने में। आईटीबीपी जो हमारे इंडो तिब्बतान बॉर्डर पुलिस है, उन्होंने भी यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो है 35 पीपल जो थे ट्रैप हुए हुए थे, तपोवन जो प्रोजेक्ट टनल है, उनको बाहर निकाला। तो बेसिकली बहुत ही अच्छे से जो कार्य चल रहे थे, एनडीआरएफ की टीम्स थी, आईटीबीपी की टीम्स थी, वो अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट से काफी तबाही हुई, काफी लोग मर गए और काफी यहाँ पे पैसा भी बर्बाद हो गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के ऊपर काफी पैसा लगा हुआ था। तो कोई अच्छी न्यूज नहीं है ये। बेसिकली ये दिस हो रहा है, जैसे हमने थोड़ा दिन पहले भी पढ़ा था कि जो है क्लाइमेट चेंज जो है उस जो जो हमारा ह्यूमन है वो यहाँ पे नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है, तो ऐसी चीजें होती हैं। वैसे ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, इसके रिगार्डिंग एक और यहाँ पे न्यूज भी आई है आगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। इंटरनेट सर्विसेज बैक एट दी सिंघू बॉर्डर। तो आप जानते हैं सिंघू बॉर्डर पे यहाँ पे जो है किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहां पे अभी जो था इंटरनेट बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अभी काफी इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ा उनके ऊपर। तो अभी जो है इंटरनेट सर्विस वहां पे रिस्टोर कर दी गई है काफी दिनों के बाद, जो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे किसानों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि भाई हमको इंटरनेट दिया जाए, हम कुछ भी लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं जो यहाँ पे है। न्यूज वालों को भी ये रिपोर्ट है, न्यूज वालों को भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी वहां पे जो इंटरनेट रिस्टोर हो गया है, काफी अच्छी बात है। तो इसके बाद चलते हैं हम सीधा 8th पेज पे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कोई भी इतनी अच्छी न्यूज है नहीं डिस्कस करने वाली। तो ये मैं आपको एंड में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इनका। पहले हम सारी न्यूज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वहां पे एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो इसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे आ रही है, द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, गवर्नमेंट मस्ट फाइंड अ वे अदर देन डिजिटल कर्व्स टू बैलेंस सिविल लिबर्टीज एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है जब भी इंडिया में कोई कुछ करने की करने की कोशिश करता है। किसानों का आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, 26 जनवरी को वायलेंस हुआ, वो किसानों की वजह से नहीं था, दूसरे लोग थे वहां पे, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको अच्छे तरीके से या पुलिस वाले वे से या सिक्योरिटी या सिविल लिबर्टी वे से हैंडल करने की बजाय इंटरनेट बंद करना जरूरी समझे। भाई आप और कुछ हैंडल क्यों नहीं कर रहे, सीधा से इंटरनेट बंद करने का क्यों सोचते हो? ये यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया एस्टिमेटेड टू हैव लॉस्ट ओवर
20,000 करोड़ इन 2020 बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन। यहाँ पे इंडिया जो है 20,000 करोड़ रुपीस लॉस कर चुका है ड्यू टू शट ऑफ इंटरनेट। तो ये हमने कई बार देखा है, जब जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 370 लागू हुआ था तो वहां पे लगभग आप जानते हैं कि 2-3-4 महीनों तक इंटरनेट नहीं चला था, वहां पे इंटरनेट बंद हो गया था। अभी हमने थोड़े दिन पहले न्यूज पढ़ी थी कि 4G वहां पे रिस्टोर हो गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बन जाती है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि भाई आप जो भी कुछ होता है उसको दूसरे वे से हैंडल करने के बजाय आप पहले इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो उसके बहुत नुकसान है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को अदर वेज फाइंड करनी चाहिए। तो काफी अच्छी न्यूज है, ये सही बोल रहा है राइटर यहाँ पे। तो अगली हमारी न्यूज है, केरला सॉ मोर होम डेथ्स इन 2020, एल्डरली एंड टर्मिनली इल may not have received adequate medical care during pandemic, say experts। तो एक्सपर्ट्स का कहना है यहाँ पे कि जो बूढ़े लोग थे, बेसिकली ओल्डर एज्ड जो लोग होते हैं, उनकी यहाँ पे उनको अच्छी से यहाँ पे एडिकेट मेडिकल केयर नहीं मिली है, जिसके कारण उनकी जो है होम डेथ्स काफी हुई हैं बेसिकली ये केरला में। ये एक्सपर्ट्स का कहना है यहाँ पे। द डाटा शोज that data throws open the question of whether COVID-19 led to the denial of medical care to the elderly and terminally ill in the pandemic year। तो बेसिकली जो है उनको जो कहना है कि पैंडेमिक के कारण क्या उन्हें अच्छी जो है मेडिकल केयर नहीं मिली, जिसके कारण ये डेथ्स हो रही है केरला में। तो ये यहाँ पे सर्वे आया होगा कोई ना कोई, जिसके कारण ये पता चला है कि मोर डेथ्स हुई है केरला में, होम डेथ्स। तो पढ़ लीजिएगा ऐसे भी, ये मैंने वैसे ही आपके दिमाग में रह जाए थोड़ा सा, अगर कोई ऐसा कोई यूपीएससी में आ जाता है कभी तो आप लिख पाए, इसीलिए मैंने ये आपको रिवाइज करवा दिया बेसिकली। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पे जो ये भी सारा कुछ वही है, यहाँ पे उत्तराखंड के जो हमारा कोलैप्स हुआ है बेसिकली सारा कुछ उसी के रिगार्डिंग डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं। ग्लेशियर कोलैप्स ब्रिंग बैक मेमोरी ऑफ 2013 फ्लैश फ्लड। तो 2013 में जो केदारनाथ में जो हुआ था उसकी याद दिला दी है यहाँ पे बेसिकली, जो अभी जो आया है। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, जो ये एरिया है यहाँ पे ये सारा पानी से भरा हुआ था, और ये साइड में जो है यहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहे थे, पूरी तरह इनको खत्म कर दिया यहाँ पे इस पानी ने। तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत सारी तबाही हो गई बेसिकली वहां पे। ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था यहाँ पे, उसको पूरी तरह यहाँ पे फ्लो कर दिया, बिल्कुल पानी के साथ ही चला गया वो। लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक इन उत्तराखंड, द दिबली गंगा फ्लोज इन द मेंडरिंग कोर्स। तो बेसिकली जो है वहां पे उनका पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड Sunday, after a part of the Nanda Devi glacier broke off and collapsed into it, and the Dhauli Ganga, which merged with the Alkananda, is one of the several tributaries of Ganga as the river flows from the Himalayas। तो बेसिकली इसमें यही बता रहे हैं कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया और कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, और उसने सभी कुछ तबाह कर दिया। This also brought the spotlight on the 2013 flash flood in the hill states that wiped out settlements and killed over 5,000 people। तो ये याद दिलाता है यहाँ पे 2013 में जो फ्लैश फ्लड्स हुए थे यहाँ पे, जिसमें 5,000 पीपल्स की यहाँ पे जो है डेथ हो गई थी। तो ये कुछ वैसा ही है, अभी भी इतने यहाँ पे कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं चाहे, लेकिन अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है अच्छे से वो इसमें जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो भी काफी हुआ है। However, it is feared that there could be financial loss of crores of rupees due to disaster as one of the dam at a big hydro project of the state-run NTPC was breached। तो एनटीपीसी का जो बहुत बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था वो यहाँ पे पूरी तरह पानी के साथ ही चला गया। एक तो था वहां पे दी तेड़ी के ऊपर बन रहा था 1000 मेगावाट का, एंड दी कोटेश्वर प्रोजेक्ट था एक 400 मेगावाट का, आर ऑपरेटेड बाय टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड विच इज द सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी। ये दो प्रोजेक्ट चल रहे थे एनटीपीसी के, ये दोनों ही यहाँ पे पानी के साथ बह गए। काफी लॉस हो गया यहाँ पे करोड़ रुपीस का, और 200 मेगावाट पावर सप्लाई जो है वो भी हिट हुई है, यहाँ पे पावर सप्लाई चली गई है वहां पे। तो पढ़ लीजिएगा ऐसे। एक्सपर्ट्स पॉइंट्स जो इसकी मैं बात कर रहा था आपके साथ कि इसका कारण क्या है। एक्सपर्ट्स पॉइंट टू क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, ग्लेशियर थ्रेट permafrost thaw are projected to decrease the stability of mountain slopes। तो बेसिकली जो है क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब कुछ हुआ है। सॉरी गाइस। बेसिकली आप जानते हैं कि अभी भी हमारे जो जैसे फैब का मंथ चल रहा है, फैब के मंथ में इतनी गर्मी होती नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि दोपहर को बहुत ज्यादा धूप निकल रही है। तो या आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कभी कभी तो धूप बहुत ज्यादा निकल आती है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो जिसके कारण जो होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जो ऊपर के ग्लेशियर हैं वो पिघलने स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं वो। तो एक बार क्या होता है कि जब
कहीं ज्यादा गर्मी होगी तो वो ग्लेशियर वहां पे पूरी तरह पिघल के नीचे आ जाता है। बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। क्लाइमेट चेंज हैज ड्रिवन एरेटिक वेदर पैटर्न्स लाइक इंक्रीज्ड स्नोफॉल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिनकी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, रेनफॉल, वार्मर विंटर्स, तो बेसिकली जो ठंडी में गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, हैड लेड टू मेल्टिंग अ लॉट ऑफ स्नो, तो उसके कारण जो है बहुत ज्यादा स्नो मेल्ट हो रही है। ये यहाँ पे राइटर का कहना है और ये काफी हद तक सही भी है और हम इसको देख भी रहे हैं कि अब जब हम देखते हैं धूप में बैठ जाते हैं तो भाई गर्मी लगती है, अंदर आ जाते हैं तो ठंडी लगती है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये पानी आ रहा है, यहाँ पे जो फ्लड आ रहा है पूरा। एंड न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स रेस्क्यूड फ्रॉम द टनल, तो टनल से वहां पे जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट चल रहा था वहां से टनल से काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया, काफी लोग की वहां पे डेथ भी हो गई, लेकिन जो हमारी टीम्स है एनडीआरएफ टीम, आईटीबीपी के जो जवान है उन्होंने पूरा ट्राई किया यहाँ पे जितने लोगों को बचाया जा सके। और जैसे ही उन्होंने उनको बचाया तो बोला बहुत बढ़िया, शाबाश, हल, जय हो, स्लोगन भी उन्होंने यहाँ पे शाउट किए। इसकी वीडियो भी वायरल हो रही थी कल, तो पढ़ लीजिएगा ऐसे भी। तो टपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट एंटायरली वॉश्ड अवे, ये वही लिखा है यहाँ पे कि जो टपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह वॉश अवे हो गया। 12 जो वर्कर थे वहां से उनको यहाँ पे टनल से रेस्क्यू कर लिया गया एंड बहुत सारे लोग अभी भी वहां पे ट्रैप हैं, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा, उसके रिगार्डिंग ही है ये सब कुछ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है द गवर्नमेंट में हाइक नरेगा स्पेंड इफ नीड अराइजेस, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ था कि जैसे ही बजट पेश हुआ तो बजट में जो है नरेगा प्रोग्राम है उसके अंडर जो है बजट एलोकेट हुआ वो बहुत कम हुआ, लाइक जितना कि 2020 में था उससे बहुत ज्यादा कम हुआ जो था, जो इस बार जो है एलोकेट हुआ। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे एस्टिमेट ऑफ 60,000 करोड़ इन 2020, दी स्पेंडिंग वाज रेज्ड टू 71,000 करोड़, तो 2020 में जो था एस्टिमेट था यहाँ पे 60,000 करोड़ का वो, लेकिन वो स्पेंड हो गया वहां पे 71,000 करोड़ अंडर दी एमजी नरेगा स्कीम। तो लेकिन उन्होंने यहाँ पे 2000 यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। 60,000 2019 और 20 में बजट दिया गया था इस स्कीम के अंडर, लेकिन जो वहां पे स्पेंड हो गया ड्यू टू पेंडेमिक एंड अदर फैक्टर्स वो था यहाँ पे 71,000। इन द करंट फिस्कल इट हैज बीन रेज्ड मैसिवली फ्रॉम 61,000 करोड़ टू 1,11,000 करोड़ टू क्रिएट एडिशनल जॉब इन दी रूरल एरिया। इस बार क्या हुआ है यहाँ पे, जो अभी जो 20 और 21 के साल में हुआ है, ये 1920 में था, 21 में हुआ 61,000 करोड़ था बजट और स्पेंड हो गया हमारा ड्यू टू पेंडेमिक 1,11,500 करोड़ यहाँ पे हमारा स्पेंड हो गया, क्योंकि हमें एडिशनल जॉब क्रिएट करनी करी इन दी रूरल एरियाज, क्योंकि पेंडेमिक के कारण बहुत सारी जॉब्स जा रही थी। तो यहाँ पे इस बार इन्होंने बजट कम कर दिया, तो यहाँ पे जो है अपोजिट पार्टीज थी वो कह रही थी भाई कि आप बजट इंक्रीज करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स तो पहले ही जा चुकी है पेंडेमिक के कारण और आपने बजट और कम कर दिया तो यहाँ पे जॉब्स और चली जाएंगी। तो इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की बढ़ा भी सकती है इस बजट को, ऐसी कोई बात नहीं है अगर यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो मनरेगा की जो फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसके कारण बहुत सारे लोगों की जॉब्स अभी भी चल रही हैं, तो याद रखिएगा ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट। अफगानिस्तान गेट्स कोविशील्ड डोजेस, इंडिया मेड वैक्सीन इज द फर्स्ट टू रीच द कंट्री एंड इमरजेंसी अप्रूवल सॉल्व। अफगानिस्तान को यहाँ पे कोविशील्ड की डोजेस हैं वो मिल गई हैं, इंडिया ने यहाँ पे दी हैं वहां पे उनको। इंडिया यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, काफी देशों को वो यहाँ पे जो है वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहा है, ये काफी अच्छी बात है। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान काफी देशों को हम दे चुके हैं, ब्राजील को भी हमने 2 मिलियन डोजेस दी। अफगानिस्तान रिसीव्ड अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया ऑन संडे एंड इनको यहाँ पे भेजा गया, वहां पे इनको दी गई 5 लाख डोजेस और स्पेशल जो है इंडियन एयरक्राफ्ट से वहां पे डिलीवर की गई, तो इसे भी याद रखिएगा। इंडिया हैज ट्रांसग्रेस्ड LAC मोर ऑफ्टन देन चाइना, तो इंडिया है जहां पे जो LAC है जो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंट्रोल है, लाइन एक्शन ऑफ कंट्रोल, वहां पे जो है काफी तरह फैली हुई है फौज। ये बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं क्योंकि जो चाइना है भाई वो तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं, वो लगातार घुसपैठ करता रहता है यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग ही है ये, पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के रिगार्डिंग से। यूक्रेन लुकिंग एट अ डिफेंस परचेसेस फ्रॉम इंडिया, 4 एग्रीमेंट्स वर्थ $17 मिलियन साइंड एट एरो इंडिया। यूक्रेन यहाँ पे जो है इंडिया से कोई डिफेंस परचेसेस करने वाला है काफी, इसके रिगार्डिंग जो है 4 एग्रीमेंट साइन भी हुए हैं इन दी एरो इंडिया शो। एरो इंडिया शो आपको मुझे ये बताना है कि ये एरो इंडिया शो कहाँ पे हुआ, अभी जो हुआ है अभी कंप्लीट हुआ है, आपको बताना है कहाँ पे हुआ, मुझे बताइएगा कमेंट्स में इसका आंसर।
तो उन्होंने यहाँ पे साइन की, वहां पे 70 मिलियन जो है कि वो डील करेंगे यहाँ पे इसके इंडिया से बाय करें। यूक्रेन हैज साइंड 4 एग्रीमेंट्स वर्थ 70 मिलियन विच इंक्लूड सेल ऑफ न्यू वेपन्स खरीदेंगे एज वेल एज मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स ऑफ एग्जिस्टिंग वन इन दी सर्विस विद इंडियन आर्मेड फोर्स। तो एक तो वो काफी नए वेपन्स भी खरीदेंगे और जो उनके पास पुराने वेपन है बेसिकली उनकी मेंटेनेंस होगी और जो उनको अपग्रेड किया जाएगा वो भी वो इंडिया से लेंगे। तो इंडिया की इकोनॉमी काफी बढ़ेगी इससे। तो दैट्स ऑल फॉर न्यूज गाइस। स्पोर्ट्स का आप जानते हैं यूपीएससी में इतना आता नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे जो एडिटोरियल आए हैं आज। तो अगर आपको लगता हुआ थोड़ा बहुत कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे बता देना, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं आज। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नाउ, फिस्कल कंसोलिडेशन लेटर। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कीजिए, जो फिस्कल कंसोलिडेशन बेसिकली है, जो मिलकर पैसों के साथ हेल्प करना, वो हम बाद में करेंगे। यूनियन बजट हैज प्रोवाइडेड रीजनेबल स्टिमुलस टू ग्रोथ बट कंसर्न्स रिमेन अबाउट फिस्कल डेफिशिएट। ये फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। जो यहाँ पे जो राइटर है कहना, यूनियन बजट हैज प्रोवाइडेड रीजनेबल स्टिमुलस टू ग्रोथ। यहाँ पे जो है बजट रीजनेबल रहा है ग्रोथ के हिसाब से फॉर द लॉन्ग टर्म, बट जो फिस्कल डेफिशिएट है कि जो हमारी आमदनी कम हो रही है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसके रिगार्डिंग अभी भी कंसर्न्स हैं। क्योंकि जो हमारा बेसिकली बजट आया है ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। सड़कें बनाई जाएंगी, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, डैम्स बनाए जाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, लॉन्ग टर्म के वो हमें हेल्प करेंगे। लेकिन जो है शॉर्ट टर्म के लिए हमारा अभी खर्चा हो रहा है उसको हम कैसे सही करेंगे, वो यहाँ पे अभी भी कंसर्न बना हुआ है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारा जो है रेवेन्यू कम आ रहा है लेकिन जो हमारी एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो रहा है। थोड़ा सा पढ़ देता हूं आपके लिए इसे। तो शुरू करते हैं। दी फिस्कल ईयर 2021 हैज बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन वेयर इंडिया हैज टू फेस एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पैंडेमिक। आप सभी जानते हैं पैंडेमिक के कारण बहुत कुछ फेस करना पड़ा है इंडिया को। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज एस्टिमेटेड इकोनॉमी वुड श्रिंक बाय 77%। ये सभी को पता है। देयर आर अदर एस्टिमेट्स विच पुट द श्रिंकेज एट एन इवन हाई लेवल अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड। There were huge expectations from the union budget regarding stimulus to growth. तो बजट से काफी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये काफी कुछ हेल्प करेगा, इंकरेजमेंट करेगा, थोड़ी बहुत छूट देगा। यहाँ पे काफी जो थे यहाँ पे जो इनकम टैक्स पेयर थे उनको भी था कि भाई हमें कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था बजट में। बजट टेकन एज अ होल हैज प्रोवाइडेड रीजनेबल स्टिमुलस टू ग्रोथ थ्रू अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अदर मेजर्स to improve the climate for investment, but concerns remain about fiscal deficit। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में तो काफी कुछ हुआ है। एफडीआई इंक्रीज कर दी गई है 49 से 74% तक ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाई जा सके बेसिकली। और जो है यहाँ पे जो कम स्पेंड करने का गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस बजट में ट्राई दिया है कि भाई हम टैक्स भी कम लेंगे और स्पेंड भी कम करेंगे। ये मैंने आपको बजट एनालिसिस में पहले ही बता दिया है। तो लेकिन जो फिस्कल डेफिशिएट है वो अभी भी बना हुआ है कंसर्न कि भाई उसको आप कैसे सही करोगे। जो खर्चे और आमदनी में जो है आपका फर्क है वो उसको आप कैसे सही करोगे, ये बताइए हमें। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइज। आप पढ़ लीजिएगा ऐसे, बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है, डाटा दिया हुआ है बेसिकली। मैंने आपके लिए ओवरव्यू दे दिया है काफी अच्छे से, पढ़ लीजिएगा। दूसरा आर्टिकल आपके लिए डिस्कस कर देते हैं हम। एंड India and European Union trade pact may still remain elusive। तो elusive का यहाँ पे जो मतलब होता है इसकी क्लैरिटी कम है बेसिकली। ये अभी भी जो है हमारा पैक्ट अच्छे से नहीं बना है, अभी भी अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ पाई है जो हमारा ट्रेड पैक्ट है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ। तो कोविड-19 एंड ब्रेक्सिट इंटरनेशनल टेंशंस हैव अनसेटल्ड द यूरोपियन यूनियन एंड एक्सरवेटेड इट्स इंटरनल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे क्या है, जो कोविड-19 हुआ, ब्रेक्सिट हुआ, उसमें जो है यूरोपियन यूनियन बाहर चला गया। यहाँ पे जो है यूरोपियन यूनियन ने अपने इंटरनल डिसऑर्डर्स को और यहाँ पे अनसेटल कर लिया है अपने लिए सिचुएशन को, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ते हैं ऐसे, ये भी मैं होमवर्क में देने वाला हूं आपको। आफ्टर इट्स इन्विटेशन टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर Brexiter Boris Johnson to visit India, New Delhi to plans to start negotiation on investment and trade agreements with European Union। तो उनको अभी जो है सद्दा दिया गया था न्यू दिल्ली में विजिट करने का ताकि जो इन्वेस्टमेंट है और जो ट्रेड है बेसिकली चल रहा है उसके साथ थोड़ा डिस्कशन किया जा सके। These are likely to run into same problems as discussions that began on comprehensive
free trade agreement in 2007 but were aborted due to differences on movement professional। ऐसा एक यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2017 में भी हुआ था, पर वहां पे उसको अबॉर्ट कर दिया गया था क्योंकि थोड़ी जो तो डिफरेंसेस ऑन मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल। बेसिकली जो है यहाँ पे क्या है, इंडिया में ऐसा है कि अगर एक यहाँ पे जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे हमारी कंपनी, हमारी इंडिया की कोई कंपनी जाके वहां पे इन्वेस्ट करती है, जहां वहां की कोई कंपनी आके हमारी यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बेसिकली इसका कारण था। तो ये काफी अच्छी बात थी। यहाँ पे हमारे जो हैं जो लेबर लॉज हैं हमारे काफी अच्छे हैं, काफी मजबूत है दूसरे एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज। तो वहां पे जो दूसरी कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती हैं उनको ये थोड़ा सा खतरा हो जाता है कि भाई हम यहाँ की लेबर से अपना काम ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, तो ये थोड़ा सा डर हो जाता है बेसिक। और बाकी जो है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज काफी हैं हमारे इंडिया में। आप जानते हैं इंडिया में तो क्लाइमेट इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे टैक्स रिज्यूम में भी काफी है हमारे यहाँ पे। आप जानते हैं कि यहाँ से ह्यूमन राइट्स एनवायरमेंटल इश्यूज, इंडिया ना हाई टैरिफ्स, ज्यादा टैक्स, इनकंसिस्टेंट टैक्स रिज्यूम में, नॉन पेमेंट आर्बिट्रल अवार्ड्स। अनकंसिस्टेंट टैक्स रिज्यूम का मतलब क्या हुआ, कभी टैक्स लगा दिया कभी हटा दिया, ऐसा चलता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिसके कारण जो है फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से काफी डर जाती हैं। और जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने यहाँ पे मान लीजिए 2019 में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, वो चली गई, तो 2020 में अगर कोई नई कंपनी और इन्वेस्ट करने आती है तो पहले वो अपना सारा पीछे वाला पास चेक करती है कि भाई पिछली बार ये कंपनी आई, इनका ये इशू हुआ जिसके कारण इनको अबॉर्ट करना पड़ गया। तो यहाँ पे एक नेगेटिव जो है उस कंपनी के लिए हमारे इंडिया की छवि बन जाती है। उस नेगेटिव छवि को इंडिया को पॉजिटिव करना होगा अगर इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट करानी है। तो सबसे पहले तो भाई हमको क्लाइमेट ही सही करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। Before COVID-19 and Brexit, EU had the same GDP as the United States. Before the COVID-19 and Brexit, जो था EU की जो यहाँ पे GDP थी वो सेम थी as the United States, was one of the India's major trade investment partners, being the largest democracies and unions of linguistically, culturally, ethnically and diverse states. Both the EU and India well suited for special relationship. यहाँ पे COVID-19 से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, इंडिया का बिजनेस अच्छा चल रहा था EU के साथ, but the reality that the status is one without any sparks of mutual industry। but the reality ये है कि यहाँ पे कोई भी स्पार्क नहीं है दोनों के रिलेशन में। बेसिकली यहाँ पे जो है इंडिया और EU के रिलेशंस को बताया गया है। पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, काफी अच्छा आर्टिकल है, मैंने ओवरव्यू दे दिया है आपके लिए। तो आज काफी कुछ हमने काफी न्यूज डिस्कस कर लिए, काफी यहाँ पे जो है पूरा एनालिसिस करके दे दिया मैंने आपको पेपर का। इसके बाद आपको पेपर उठा के देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। So that's all for today guys. I hope you like our lecture. Subscribe to the channel. Thank you guys.